पाकिस्तान की इकॉनमी हो, वहाँ की सुविधाएं हो, इसकी क्या हालत है ये तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन वहाँ के हुक्मरान आवाम को सुविधाएं देने के स्थान पर धमकियों का कंपटीशन लड़ रहे हैं। जी हाँ, मानो होड़ मच गई हो कि कौन कितनी बड़ी गीदड़ भभकी देगा। और इसी में अब मियां शहबाज भी शामिल हो गए हैं। मुनीर, बिलावल और ख्वाजा आसिफ के बाद शहबाज शरीफ की जुबान खुली है और उसने भी भारत को गीदड़ भभकी दी है। लेकिन उनकी बातों का जवाब भी उनकी आवाम ने ही उन्हें दे दिया है। 6 दर्जा है वो वापस हासिल नहीं कर सकते। तारीख याद रखेगी कि किसी कौम ने आगे से जवाब दिया था। उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे। दुश्मन को वो कारी ज़रब लगाई है कि उम्र भर याद रखेगा। अगर दुनिया में कभी लंबी लंबी फेंकने की और दिन में असंभव सपने देखने का कंपटीशन हुआ तो यकीन मानिए पाकिस्तान और उसके नेताओं को वहां गोल्ड मेडल जरूर मिल जाएगा। क्योंकि ये ऐसी बातें करते हैं कि खुद भी नहीं सोचते कि जुबान से निकल क्या रहा है, और मन में उम्मीदें ऐसी लगाए हैं कि खुद आईना देखते होंगे तो वो भी इन पर हंसता होगा। मगर वो सिंधु पे हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। पाकिस्तान के जंगी जोकर एक बार फिर लौटे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद इन जोकरों की जुबान बंद हुई थी और अब फिर खुलने लगी है, और एक बार फिर ये गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। इस जमात में सबसे पहले आपको जोकरों के सरदार शहबाज शरीफ की बातें सुनाते हैं, जो टेबल पीट पीट कर धमकियां दे रहा है और भारत को सबक सिखाने की बात कर रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। मियां शहबाज, पहले आवाम की सुनो, बाद में गीदड़ भभकियां देना। हम सिंध ताश मुआहदा बहाल नहीं करवा सकते। न हमारे में तड़ है, न तप्पड़ है, न ताकत है, न जुर्रत है, न हैसियत है। सिंध ताश मुआहदा आज भी मुअत्तल है। जंग हम जीते हैं और सिंध ताश मुआहदा आज भी मुअत्तल है। भारत ने जंग से भी पहले सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल किया था, ये याद रखें। जंग तो बाद में हुई थी। पाकिस्तान के जंगी जोकरों की धमकियां यहीं खत्म नहीं होती। इससे पहले सिंधु और खून वाले बयान के गजब ट्रोल होने के बाद बिलावल की जुबान भी खुली थी और उसने भी ऐसी ही गीदड़ भभकी दी थी। इस मुल्क के अवाम में इतना ताकत है कि जंग की सूरत हो तो जंग में भी हम इनका मुकाबला कर सकते हैं, और जो आपके 6 दर्जा है वो वापस हासिल भी कर सकते हैं। बिलावल ये पहली बार नहीं, बार बार कहता रहा, लेकिन उसकी बातों से भारत छोड़ो पाकिस्तान के एक शख्स तक को फर्क नहीं पड़ा। भारत को खोखली धमकियां देने की शुरुआत फील्ड मार्शल मुनीर ने की थी। इतना ही नहीं, मुनीर ने तो इसमें पाकिस्तान को कचरे का ट्रक तक करार दे दिया था, जिस पर अब खुद उनकी आवाम उसको ट्रोल कर रही है। पाकिस्तान को बाकायदा फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका में खड़े होकर डंपर ट्रक करार दे दिया। इंडिया की मिसाल, किसी ब्रांडेड गाड़ी का नाम लिया और फिर कहा कि एक फरारी है, और पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है, यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। और अगर इनकी टक्कर हो जाएगी तो नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान को बाकायदा फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका में खड़े होकर डंपर ट्रक करार दे दिया है। कुछ भी कह सकते थे, चट्टान कह सकते थे, पहाड़ कह सकते थे, ठीक है, दरख्त कह सकते थे। डंपर ट्रक यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। दरअसल पानी ने पाकिस्तान में ऐसी आग लगा दी है जिससे ना सिर्फ मुनीर बल्कि हर पाकिस्तानी सुलग रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया गया था। इस बीच ये खबरें भी सामने आई हैं कि पाकिस्तान को प्यास से तड़पाने के लिए हिंदुस्तान सिंधु नदी पर डैम भी बना सकता है। बस इसी बात से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
Zee News.